पर हरचंदपुर में आए हुए पीड़ितों की थाने में भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। दबंगों ने कल रात में इनको लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा है। थाने में आने के बाद हल्का के जो इंचार्ज हैं उनका किसी प्रकार का भी कोई रुख नजर नहीं आ रहा है। पीड़ित दर दर भटक रहा है इधर से उधर और किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और इन लोगों को बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा गया। दबंग लोग हैं और थाने में भी जब ये आते हैं तो ये धमका थाने में भी इनको धमका रहे थे और एसओ ने कहा है कि जाइए हम कल आपकी कार्रवाई करेंगे। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। वहाँ पे आपके साथ वहाँ पे थाने गए थे, आपसे क्या कहा उन्होंने कहा कि आज नहीं परसों देखेंगे। ऐसा कीजिए, आपको जब उन लोगों ने मारपीट किया, कौन कौन थे आपको मारपीट करने वाले? पिंटू था, राजकुमार था और शिव नरेश, नन्हे और हैदर, शिव बहादुर। किस बात के लिए लेकर के आप लोगों की मारपीट हुई आपके साथ में? कोई बात नहीं थे, हम सिर्फ दीदी को लेने गए थे वहाँ पर। मामला किस गांव का है आपका? हमारा मामला रूपखेड़े का है। हम रहते हैं महिपत खेड़े में। यहाँ ये लोग रूपखेड़ा का मामला है। ये लोग अपनी बहन को लेने आए थे, जबकि वहाँ पे पी करके शराब पीने के बाद दबंगों ने इनके साथ बिना फर्जी के लिए मारपीट किया और थाने जाने के बाद इनकी किसी भी प्रकार की कोई वहाँ सुनवाई नहीं की जा रही है। मैं अगर बोल रहा तो बोलते हैं कि अगर आप थाने अभी गए थे तो आपसे एसओ साहब ने क्या कहा? एसओ साहब ने कहा कि हम कल देख लेंगे, आ जाना सुबह। और जो हल्के के आपके इंचार्ज से जो गए थे वो उन्होंने उनसे क्या बात हुई? परसों देखेंगे, परसों देखने के लिए बात कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह थाने हरचंदपुर में जो पुलिस की बर्बरता देखने को मिल रही है, इस तरह अगर कोई भी आदमी चोटिल होकर के पहुंचता है थाने और उसके मरने के लिए अगर पुलिस इंतजार करती है कि परसों आएंगे या नरसों आएंगे, अगर दबंग दोबारा फिर से इनके ऊपर किसी प्रकार का आत्मघाती हमला करता है तो इसकी जवाबदेही पुलिस की होगी या फिर जिस तरह की जनता है। इसी तरह में किसी न किसी प्रकार के लिए कोई बड़ा रुख लिया जाता है, जिसमें इस तरह जो लोग दर भटक रहे हैं। वापस अगर घर आई हो तो घर वापस आई हो तो जान से मार दिया। यही लिए हम 2 दिन हो गए घर पे नहीं गए हैं। आप लोगों को हम मारने के लिए भी वहाँ भी धमकी दी जा रही है? हाँ, हमारे घर का मामला है। हमारे घर पर हमका पहले हमारे पति लोग मारी ना, उसके बाद भी बगल में पड़ोस का पे बुलाए के लाए हैं भाई बंधन का नहीं तो सब लोग मिल के ये लोग हमें बचाव रहे। ये बिटियन का हम व्यवहार में पाई होली करे बुलाए न है, यही होली को हिमा बुलाए न है तो आए हैं, भैया आए हैं इनका लिए होली को कहीं करने तो आए हैं तो वही की वजह से मारपीट दरवाजे में। पड़ोस में कौन कौन और से मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले शिव बहादुर थे, पिंटू थे, अमित थे और हैदर थे और नाने थे, सब लोग थे। इधर चंद्रशेखर बचाव के लिए आए थे, वो भी गाली गलौज कर रहे थे। देख रहे हो आप लोग, सुन रहे हैं कि जिस तरह से दबंगई है इन लोगों की आने के बाद। और एक लड़की है, इसको आने के बाद जो कुछ लोग पिए हुए थे, इस लड़की के साथ उन्होंने बदतमीजी भी किया। और कौन था बिटिया जो आपको हाथ पकड़ खींच रहा था? पिंटू वहाँ के रहने वाले हैं जो दबंग भी वहाँ पे हैं और मारपीट करने के बाद लड़की से छेड़खानी का मामला भी है सामने। और पुलिस प्रशासन अभी किसी प्रकार का कोई भी रुख इन लोगों के खिलाफ अत्याचार नहीं कर रही है। हम लोगों को धमकी देंगे कि घर वापस आई हो तो जान से मार दिएंगे। 2 दिन से पीड़ित परिवार घर से बाहर घूम रहा है और किसी भी प्रकार की कोई प्रशासन में कार्रवाई नहीं हुई। अतः कप्तान जी से निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उक्त लोगों पर बड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें।